श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है मन रूपी चादर को धो लीजिए। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, अबुझा मन यह केली करे। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबुझा मन और दूसरा समझा मन। जो विषयोन्मुख है वह अबुझा मन है, और जो विषय की ओर से हटकर निर्विषय की ओर जाता है वह समझा मन है। जो समझ गया है कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, अब वह अबुझा नहीं रहा, समझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबुझा ही रह जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतर साधना के क्रम में सर्वप्रथम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव ज्ञान कैसे हो? अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका मिलता है हमारी असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छुटती नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या होगा? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जफर उनको न आदमी कहिएगा, पाए वह कितना ही शाहे फमौज का हो, जिसकी देश ऐश में यादे खुदा नहीं हो और तैश में खौफे खुदा नहीं। वह आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं। आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है लेकिन आदमियत नहीं है, तो वह किस काम का हुआ? प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे लेकिन सिंह और मूछ दोनों देना भूल गए। हम आदमी बन गए और अब मनुष्य बन गए, तो हमसे मनुष्यता होनी चाहिए। मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य असत्य का विवेक होना चाहिए, तद अनुकूल हमारी आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहे लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन बनवाकर एक रिवॉल्वर ले लिया, लाइसेंस बनवाकर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब हम पर निर्भर करता है कि उससे हम आत्मरक्षा करें कि या दूसरे की हत्या करें। इस तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, इसमें मन हमारा है। अब मन को इस पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर ले जाएं, ये हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही मिलेगा। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया तो सुनना किस काम का? आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और तमाशा दिखलाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखलाता है तो लोग उसको पैसा देते हैं, उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाते दिखाते किसी की साड़ी नोचने लगे, किसी को धोती फाड़ दे तो किसी को काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह
हम लोग का मन जब तक भगवान भजन करे, सत्कर्म करे, सदाचारी बना रहे, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना शुरू किया तो इसे दुख उठाना पड़ेगा, जम की मार तो सहनी ही पड़ेगी। इसे भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए, बुझाइए। अगर सत्संग में आकर के भी अपना सुधार नहीं कर सके, तो कबीर साहब ने कहा है, सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी ना कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को परखता नहीं है, परखने के बाद भी सुधार नहीं करता है, उसका उद्धार कब संभव है। संत पलटू साहब ने कहा है, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए ओढ़, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। धुबिया क्या है? यह शरीर धुबिया है। धुबिया फिर मर जाएगा, एक न एक दिन यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धोए लीजिए, मन रूपी चादर को धोए लीजिए, मैल है बहुत समानी। कितने जन्म जन्मांतर की मैल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए। चादर को कहाँ धोएंगे? सदगुरु का घाट बाहर सत्संग में है, पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए। पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भाई पुराने दिनों दिन बात न कीजिए, जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, सत्संग में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर अभी जो सुन रहे थे कि विमल विमल अनहद बाजे, उस नाम का कलप उगाजे। कपड़ा साफ किया नहीं, उस पर लोहा कर रहे हैं। क्या लोहा? क्या लोहा होगा? अरे, कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए तब ना लोहा कीजिएगा। जो कपड़ा जितना कम गंदा होता है उसे साफ करने में उतने ही कम पानी, कम साबुन, कम समय लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है उसे साफ करने के लिए बहुत पानी साबुन चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। उसी तरह जिनके संस्कार अच्छे हैं, थोड़े समय के सत्संग में उनका हृदय साफ हो जाता है। एक से एक मुसलमान रज्जब खां, वो शादी करने के लिए चले। जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम था, उनका नाम था दादू दयाल जी। रजब जी चले गए संत दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जैसे वे वहां पहुंचे, उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानस्थ थे। रजब जी के साथ में बारात सजी हुई थी, प्रतीक्षा में बैठ गए कि जब ध्यान से उठेंगे तब दर्शन होंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उत्सुकता उकता रही थी, इतने में निश्चिंत होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे, शादी के पोशाक पहने थे, सजे धजे हुए थे, सिर पर मोर पहने हुए। देखते ही संत दादू दयाल जी क्या, रज्जब ते गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है। इसी बात से वे वहां रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया, कहा जाओ लड़के वाले दुखी न हो, जाकर तुम ही शादी कर लो। वे वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दियासलाई भीगी हुई होती है उसमें कांटे घिसते घिसते कांटे टूट जाएगी, लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दियासलाई होती है वह एक बार घिसने से कांटे भग से जल उठती है। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, उपदेश देते रहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो संस्कार वाला मन है, उपदेश सुनते तुरंत रज्जब जी के समान विषय त्याग कर निर्मल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजो बाई भी
वैसी थी। सहजो भाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे। सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संजोग से चरणदास जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने सहजो भाई को सस्ते संवरते देखा तो कहा है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, सहज तनिक सुहाग है, काम कहाँ मुहावे शीश। इतना कहना था कि उसने सजावट के सभी सामान उतार दिए और ससुराल जाने का विचार भी छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कारों को बनाएंगे तो बनेगा, बन करके नहीं आता है। कितने जन्मों का संस्कार से कभी एक काठी घिसने से, अर्थात एक बार के सत्संग से उनका कल्याण हो गया। हम लोग सत्संग में आवे, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद में निधिध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मा का ज्ञान श्री सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज जी की वाणी। आत्मा को जानना सच्चा ज्ञान है, विषय गंभीर है। ध्यान से सुनकर जो भी व्यक्ति उस पे मनन करेगा कुछ पा सकता है। प्यारे सज्जनों, बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था। प्राय सब संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर प्रवचन करे, उन्हीं के सदुपदेशों को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कहते हैं। कुछ साल पहले अपने देश में संकुचित विचार थे, सदुपदेशों को उपनिषद कहते हैं। कुछ काल के पहले अपने देश में संकुचित विचार भी था। लोग सर्वसाधारण को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए उनका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग शिखोपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने जी ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरह से बंधे हुए हैं। इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं। काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं, इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने की आवेगा कि किसको मिलना है, योग जानने से किसकी क्रिया करनी है उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है। जप ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। ये देखिएगा ध्यान को, शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा पढ़ा आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उससे उसको ज्ञान होता है, किंतु किसी विशेषज्ञ के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुस्तक पढ़ लेते हैं, किंतु उसका अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ सकते। ठीक ठीक समझने पढ़ने के लिए ही लोग कॉलेज और विद्यालयों में जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं कोई विशेषज्ञ विशेषज्ञ हों, उनके पास जाकर सुने और सीखें। यह जानकर ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। बहुतों का ख्याल है कि थोड़ा जब ध्यान करते हैं मरने पर मुक्ति हो जाएगी, किंतु उपनिषदकार ने बताया कि मरने पर जो मुक्ति होगी वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त करो तो तुम्हें परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी, तब मरने पर भी मुक्ति होगी। फिर इस योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना होगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पार्श्विक भावना हो
तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना न आने पावे। जिस आदमी की जागृत अवस्था के काल में जिस और विशेष ख्याल लगा रहता है, स्वप्न में भी वही वह देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी, मरने के समय भी वैसी भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय भी अच्छी भावना हो। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रुकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियंता सूक्ष्मतम सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। फिर सुन लीजिए, जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रुकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियंता सूक्ष्मतम सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से पर स्वरूप को ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जीवन भर अपना कुछ पूजा पाठ करो, यदि उससे दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए तो संतोष नहीं होता। संतोष की युक्ति है जिसके अनुकूल साधन भजन करने से ऐसा होता है। जैसे ठाकुरवाड़ी में कोई जाए और ठाकुर जी को नहीं देखे तो कहना चाहिए कि आपको देखने की आंख नहीं है। उसी प्रकार जिससे परमात्मा को कुछ चिन्ह देखने में आता है, वह दृष्टि सबको है, किंतु उससे काम लेने के लिए देखने के लिए लोग नहीं जानते। जानकर भी कितने साधन नहीं करते। यदि साधन किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाए। जिनको दर्शन हुआ वे कहते हैं आपका शरीर शिवालय है, इसमें शिवलिंग की स्थापना है। बाहर में प्रस्तुति का शिवलिंग बनाकर पूछते हैं आपके अंदर बनी हुई प्रतिमा या शिवलिंग प्राकृतिक है, वह बना हुआ है ही, बनाने की जरूरत नहीं। यह नाद रूप है, शब्द रूप शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जलधरी है, उसी प्रकार उस नाद के नीचे बिंदु है। शिवलिंग नाद है और बिंदु शक्ति चिन्ह जल रूप जलधरी है। जो साधन करे उसको ये अपने अंदर में प्रत्यक्ष होंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। ये कोई ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है, नीचे की ही है, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वो उसे देख नहीं सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह। जिसमें परिमाण नहीं, केवल स्थान है, वह बिंदु है। बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता जो आंख से देख सकते हो। कोई भी आकार या दृश्य बिंदु के बिना बन नहीं सकता। कोई चित्र बनाओ पेंसिल रखने से, जो पहले चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा। फिर उसी को बढ़ाकर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई यौगिक दृष्टि में देख सकता है, उसके लिए किसी पेंसिल व कलम की जरूरत नहीं। अपनी दृष्टि को लोग जहाँ दृढ़ता से ठहरा सके वही बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है, जलधरी पर शिवलिंग खड़ा होता है। उसी प्रकार जहाँ बिंदु उदित होता है उसके ऊपर नाद खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति से शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं। हम लोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति है। इसके शब्द को आवाज होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है,
स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान से यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द हम सुनते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। बिंदु को प्राप्त करने वाला उस सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेटता है, दृष्टि को समेट कर देखता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिसकी दृष्टि सिमट गई उसकी शक्ति बढ़ जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना बिंदु के नहीं होता, इसलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है और उसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारे सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनव बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान श्री संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना। संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का पाठ सुना। मन रूपी चादर को धो लीजिए। और सर्वेश्वर संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज का पाठ सुना कि आत्मा को जानो। और सब बातों में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई कि जिसको अनुभव ज्ञान नहीं हो उसको बातें नहीं कहनी चाहिए। तो मेरे को भी अनुभव ज्ञान तो नहीं है, परंतु मैं वही कह रहा हूँ जो साधु महात्माओं ने या संत वाणी ने या जो कुछ कहा लिखा गया है उसी को नाप तोल के बोलने का प्रयत्न करूंगा। अभी हम लोगों ने सत्संग योग में सुना कि सुषुम्ना ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है। सुषुम्ना ध्यान हम लोग का एक ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा है। 101 नाड़ियां हैं जिनमें 3 प्रमुख हैं, इड़ा पिंगला और सरस्वती। सरस्वती को ही सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना में जो अपने को लगा कर रख सकने का प्रयत्न करता है वो बहुत सुंदर फल को प्राप्त करता है और बहुत अच्छी गति को पा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मन रूपी चादर को धोए लीजिए। मन रूपी चादर इतनी चीज है, इतना सहायक हमारा मित्र है और इतना ही डुबाने वाला भी वो है कि किसी भी इस तरह से इस मन रूपी चादर को धोना बहुत आवश्यकता है। हम लोगों पास जब से पृथ्वी हुई है तब से हम लोगों का जन्म हो रखा है। हम लोग को खुद का भी नहीं पता कि किस किस योनि में हम लोग रहे हैं, किस किस
शरीर को हम लोगों ने देखा है। इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान होता तो हम लोग खुद बहुत परेशान हो जाते। अब हम लोग के सामने जो जीवन है, उस जीवन को सुधारने का रास्ता है। उसको सुधारने का रास्ता क्या है? सत्संग रूपी समाज में बैठ करके उसको जो है हम लोगों को अपना मनन ज्ञान ये सब करना चाहिए। हम लोगों को जो मंत्र दिया गया है उसको ध्यान से हम लोगों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का दुरुपयोग आज के समाज में बहुत आम बात हो गई है। मेरे को कहने में भी खराब लगता है, परंतु जो सत्य है सत्संगियों के लिए वो कहना भी अनिवार्य मुझे प्रतीत होता है, इसलिए कह रहा हूं। सभी आदमी को मनोरंजन तो करना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के लिए समय थोड़ा सा निकाल कर कर करके बाद बाकी ध्यान अपने सत्संग में रखने का जो प्रयत्न कर सकता है वो भाग्यशाली है। हम लोगों को सवेरे कम से कम 2 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे ध्यानाभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। शाम को भी, ये मैं नहीं करता हूँ लेकिन सुनी सुनाई बातों को कह रहा हूँ, शाम को भी 1 घंटे का ध्यानाभ्यास जरूर करना चाहिए। और सोते समय भले 5 ही मिनट का ध्यानाभ्यास करना चाहिए। उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि आपके शरीर छोड़ते समय अच्छे विचार काम में आएंगे और आप कर्म मंडल में तो फंस सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि आपको प्राप्त हो जाएगी। मनुष्य योनि प्राप्त होने का फल क्या है कि जो आपका बीज डला हुआ है, जो भक्ति रूपी बीज है, वो बीज एक्चुअली कहते किसको हैं उसको समझिए। बीज कहते हैं, जब गुरु दीक्षा देते हैं तो कुछ समय तक जो ध्यानाभ्यास में बैठते हैं वही भक्ति रूप बीज कहलाता है। उस बीज में जो है तो आपको दीक्षा मिल गई, आपका ये काम हो गया, सच्चे गुरु से मिल गई, ये बहुत बड़ा काम हुआ। बहुत से लोग तो उसके कारण भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसमें अगर इस तरह से जो बताया गया है तो करने से कम मनुष्य जन्म मिल जाएगा और किसी न किसी जन्म में आपको परम तत्व, परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसके करने के लिए हम लोगों को जैसे सांसारिक कामों को, धन, प्रतिष्ठा इत्यादि सबको करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत केवल ध्यान भजन में करने से ही मनुष्य ऊपर उठ सकता है, ताकि उसका कुछ ना कुछ कल्याण हो। हम लोग जो सत्संगी यहाँ इस सत्संग में जुटे हुए हैं, सुन करके विचार कर करके और फिर जो है माने अनुभव में लाने का प्रयत्न करते हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े गुरु महाराज ने कहा था कि जो 2 मिनट भी मानस जप करता है मैं उसको भाग्यशाली कहता हूँ। जप में जप और आप रहते हैं, तीसरा कोई नहीं रहता, तब उसको जप बोलते हैं। उसी तरह मानस ध्यान की भी बहुत महत्ता है। मानस ध्यान जो कोई आज्ञा चक्र पे स्क्वेज रूप में गुरु महाराज की मूर्ति को ले आ सकता है, वो जो है वास्तविक जो है मानस ध्यान है। चाहे पूरा आकाश में फूल खिल जाएं, लेकिन यदि मानस ध्यान नहीं हो सकता है, जिसका नहीं हुआ है, तो दृष्टि साधन होने में दिक्कत होगी, दृष्टि साधन नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज का चेहरा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिन रात गुरु के बारे में सोचते रहना पड़ेगा, गुरु की तस्वीर देखते रहने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जब अकेले हैं
कोई नहीं है तो भी गुरु महाराज का ध्यान करना पड़ेगा। उसका फल ये होगा कि आपको कभी न कभी पहले गुरु महाराज की पूरी तस्वीर नजर आएगी, फिर जो है मुखमंडल नजर आएगा, फिर ऐसी स्थिति होगी कि मुखमंडल स्क्वेज रूप में आज्ञा चक्र पे नजर आएगा। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। और जब स्क्वेज से मुखमंडल नजर आएगा, तब आपकी ये स्थिति होगी कि तब आपकी ये स्थिति होगी कि फिर दृष्टि साधन की क्रिया होगी। दृष्टि साधन के बाद नादानुसंधान की, और फिर सार शब्द की क्रिया होगी, और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। समय नहीं है, 32 हो गया है, फिर भी जो है 2-4 मिनट में और बढ़ा कर करके बोलता हूँ। अब आता है, मन रूपी चादर को धोए लीजिए, मन रूपी चादर को धोए लीजिए। अनेक जन्मों के संस्कार हैं, आप सब लोग विचारिए। एक एक मनुष्य का जन्म मिलने में, एक बाबा ने कहा था कि यदि सब योनियों में करके गुजरते हैं तो 2.25 अरब बरस लगते हैं। अब उस 2.25 अरब बरस को फिर हम लोग जो है ऐसा नहीं होने दें कि हमको मनुष्य जन्म न मिले। मनुष्य जन्म मिलने के लिए इतना तो जरूरी है कि गुरु महाराज ने, हुजूर ने संतोष यादवका जी की किताब में लिखा है, जो मन सहित मन मन से 2 दफे स्तुति प्रार्थना भी करता है, उसको भी मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इनका ऑर्डर है, इसलिए हम लोगों को कम से कम 2 समय स्तुति प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। स्तुति प्रार्थना के साथ उसका ज्ञान होना चाहिए कि क्या हम स्तुति कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, हम उसको कितना परिपालन कर रहे हैं। जैसे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, हम लोग क्या उसको सत्य रूप में पालन कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो वो सही अर्थ हम जब तक नहीं लेंगे तो आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इसी तरह से आप लोगों को, हम लोगों को, सब सत्संगियों को अपने सर्वेश्वर को, गुरु महाराज को मान करके, ध्यान कर कर करके हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम वो योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग को ध्यान पे पूरा बल लगा देना चाहिए। हम लोग जो है परम प्रभु सर्वेश्वर, कब हमारा हुक्म हो जाएगा, कब सांस एंड हो जाएगा पता नहीं। भाई मेरे सभी सत्संगी जन, मेरा विनम्र निवेदन है आप सब लोगों से कि घर परिवार के सभी सत्संगियों को तो जोड़िए। उनसे जोड़ने से आपको भी लाभ होगा, सुनने वाले को तो जो लाभ होगा होगा ही होगा। इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।